संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा कर रहे विष्णु जी जो कुमार गिरिराज जी के बिल्कुल परछाई की तरह इस यात्रा में साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए विष्णु जी खाटू नरेश की जय हो। हेलो, सबसे पहले श्री श्याम सलोना सेवा परिवार सहारनपुर के आप सभी श्याम प्रेमियों को गुलाबी नगर जयपुर से पीयूष चतुर्वेदी का आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, जो जहां है वो वहीं अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सभी से निवेदन है। आज हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम सभी श्याम प्रेमियों की वो पावन तिथि फागुन शुक्ला एकादशी, जिसके लिए हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब बाबा के फागुन की 11 आए, कब हम खाटू जाएं, कब बाबा से 2 घड़ी की मुलाकात हो। 26 मार्च 2020 का वो पावन दिन जब हमारे गुलाबी नगर के रत्न, हमारे गुलाबी नगर के कोहिनूर कुमार गिरिराज जी शरण ने बाबा की इस पावन अखंड ज्योत को अपने हाथों में थामा। श्याम प्रेमियों, फागुन शुक्ला एकादशी के दिन 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती है। बाबा से बात करना 1 मिनट, हम श्याम प्रेमी जानते हैं इस कीमत को। लेकिन जो रथ में विराजमान है हमारे सेठ, पूरे 1 घंटे तक खाटू मंदिर के नीचे गर्भगृह में उन्हीं के पुजारी जी के द्वारा अभिषेक कराकर, उन्हीं के पुजारी जी के द्वारा चंदन का पहला तिलक लगाकर, उन्हीं के पुजारी जी के द्वारा इत्र से स्नान करके रथ में विराजे और पावन अखंड ज्योत हम दोनों भाइयों को समर्पित की। आज वो पावन अखंड ज्योत संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा करते हुए आपकी इस पावन नगरी सहारनपुर में आई है। हमारे साथ बाबा की प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक की पूर्ण सेवा में समर्पित भाव से सेवा करने वाले हमारे परम स्नेही गुलाबी नगर के आचार्य पंडित श्री पंकज जी शर्मा के द्वारा बाबा की नियमित सेवा, जो सेवा खाटू में होती है उसी के रूप की सेवा रथ में बाबा की नियमित रूप से करते आ रहे हैं। हम लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेकिन पंडित जी का नियम प्रातः काल बाबा को किस समय स्नान कराना है, किस समय आरती होनी है, किस समय भोग लगाना है, ये सारे भाव। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऐसे विद्वान ब्राह्मण के लिए जिन्होंने संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष की यात्रा में मैं बाबा की सेवा उसी भाव से करूंगा। श्याम प्रेमियों, आज बाबा आपकी नगरी में आए हैं। जब कोई वीआईपी हमारे पार्षद एमएलए एमपी पधारते हैं तो सोचिए कितना उत्साह होता है मनों में। आज तो दुनिया का शहंशाह हमारे बीच में है, सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। और 26 मार्च को ही बाबा के इस पावन रथ को लेकर हमारे बाबा के सारथी जो दुनिया को चलाता है उस बाबा के रथ को चला रहे हैं हमारे एक बार जोरदार तालियां रुपेश जी कटारिया के लिए। बाबा को बड़े भाव के साथ, मन में कोई फिक्र नहीं, कितनी ही दूरी क्यों ना हो, कैसा ही मौसम क्यों ना हो। प्रेमियों, बाबा भी बाबा ने को देखा कि मुझे पूरा भारत घुमा रहे हैं ये श्याम प्रेमी। जाने बाबा के मन में क्या ही, दार्जिलिंग से सीधे बाबा भूटान पहुंच गए। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था, और बाबा भूटान तक की यात्रा करके और यहाँ हरिद्वार स्नान करके गंगा मैया का आज सहारनपुर में है। मैं सिर्फ आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ। इस यात्रा को निकालने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो श्याम प्रेमी हमारी जो माता बहनें बुजुर्ग बाबा के दरबार तक नहीं पहुँच पाते, वो लंबी लंबी लाइनों में नहीं लग पाते, ये पावन अखंड ज्योत आपके द्वार तक पहुंचे, आपकी मनोकामना पूरी हो और श्याम दरबार से जो ज्योत यहाँ विराजित है। श्याम प्रेमियों, मैं
ज़्यादा नहीं कहूँगा, ना मैं महिमा मंडन करना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए हैं इस खाटू नरेश ने कि जिनकी आंखों में पीलियाँ थे, नाम लेके बोल सकता हूँ क्योंकि प्रमाण है, देखा है हमने अपनी आंखों से। इसी 20 तारीख की बात है, 20 नवंबर को हिंदुस्तान का वो जाना माना गायक राजू बावरा कीर्तन करने के बाद रात भर बैठ के रोए बाबा के रफ्ते आगे, बोले बाबा या तो मुझे दुनिया से उठा ले और यह मेरा पीलिया आज ही खत्म करना होगा। शाम प्रेमियों, किसी को संदेह हो, मेरे पास वीडियो सुरक्षित है। एक रात में बाबा ने उस आंखों का पीलिया, हमने वहां की पीली देखी थी रात को, आग्रह किया गिरिराज जी महाराज इस गरीब की कुटिया पे पधारी है, और गिरिराज जी गए। उन्होंने बाकायदा वीडियो में वो दवा दिखा के कहा कि गिरिराज जी बाबा ने एक रात में पूरा पीलिया खींच लिया। 26 मार्च को यात्रा आरंभ होकर 4 अप्रैल को जब मंदसौर पहुंची, इस कोरोना के कारण परमिशन नहीं मिली मध्य प्रदेश में यात्रा निकालने की। कुछ दिन बाद ही हमारे परम स्नेही कुमार गिरिराज जी भी कोविड इस कोरोना से पीड़ित हो गए। ये 5 साथी भी यात्रा कर रहे थे, इनका जीवन बचाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि बीमारी है ऐसी। परीक्षा थी इस भक्त और भगवान के बीच की। 4 महीने तक खाटू नरेश ने मंदसौर के श्याम मंदिर में विश्राम किया। गाड़ी मालिक ने भी कहा भैया या तो गाड़ी लौटाओ, ये आगे का क्या इंतजाम है वो बताओ। श्याम प्रेमियों, फक्र से कह सकता हूँ मेरे अनुज कुमार गिरिराज ने सबसे पहले जब यात्रा प्रारंभ की संकल्प लिया, हिंदुस्तान में किसी भी श्याम प्रेमी के आगे अपनी हाथ और झोली नहीं फैलाऊंगा, 1 रुपए का चंदा नहीं लूंगा, कहीं किसी से कोई सहयोग नहीं लूंगा। बाबा की हुंडी में इसको डालना है, वो 1 रुपए से लेकर करोड़ तक डाल, वो बाबा जाने, उसका काम जाने, लेकिन मैं किसी के हाथ से 1 रुपए का सहयोग नहीं लूंगा। बहुत लोगों ने कहा यात्रा कैसे होगी जब सहयोग नहीं ले रहे हैं, अपने संकल्प ले लिया है, अपने गंगाजल उठा लिया है, कैसे डीजल डलेगा, कैसे टोल टैक्स चुकाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे। सबको खिलाने वाला वो बैठा है, सारे टोल टैक्स वो चुका रहा है। श्याम प्रेमियों, बरेली के अंदर एक गरीब ब्राह्मण कन्या जिसका कोई गुजारा नहीं था, इसी श्याम बाबा की हुंडी से हमारे उस बहन का शुभ विवाह 15 नवंबर को इसी बरेली में उस ब्राह्मण कन्या का शुभ विवाह बाबा ने कराया है। खाटू नरेश की और पूरे मान सम्मान के साथ जैसे अपनी बहन अपनी बेटी को विदा करते हैं, बाबा की कृपा से कुमार गिरिराज जी के 2 सुपुत्र हैं, शापांश और कृष्णांश। कन्या नहीं है। हमने भी कहा महाराज बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आपको जीवन काल में, कन्यादान बाबा के हाथ से बरेली में करवाना चाहता है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये सब कृपा है इस बाबा की। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 6 अगस्त को पुनः यात्रा प्रारंभ हुई मंदसौर से, और आज पूरे भारत का भ्रमण करते हुए आप जैसे श्याम प्रेमियों के आग्रह पर बाबा यहाँ बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री श्याम सेवा परिवार के नाम पर, जिन्होंने बाबा की अगवानी की है और जिन्होंने पूरे भाव के साथ वहां से, विकास भैया का नाम जानता हूं, बाकी ये मत बोलना किसी का नाम मैं नहीं ले पा रहा, एक में ही सब समाहित है। पूरे श्याम परिवार ने जिस गाजेबाजी के साथ बाबा को यहाँ तक लाए हैं, श्याम प्रेमियों सिर्फ एक बात कहूंगा, ये पावन जोत यहाँ विराजित हैं, जिनके अटके हुए काम अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ महाराज की साक्षी में, इस बाबा की साक्षी में अपने मन की मनोकामनाएं बाबा के पास स्तंभ जो लगा हुआ है जिसमें मोली बंधी हुई है, अपनी मनोकामना, अपनी कामना का नारियल बाबा को समर्पित कीजिए, जोड़िए नाता दुनिया के इस बादशाह के साथ, फिर देखिए आपको कैसे सिकंदर बना देता है। आइए को 14 तालियों के साथ आमंत्रण दे रहा हूँ हिंदुस्तान के उस लाल को जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कुमार गिरिराज चरण, गिरिराज चरण, गिरिराज।
विकास जी, विकास जी बेटा वाले अगर मेरी बात सुन रहे हो दरबार में आ जाए। बैठ जाइए। और बाबा की सेवा करने का, इनके जन्मदिन पर बाबा खुद इनको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। बोलो खाटू हेलो हेलो, कुछ समय बाबा ने हमें दिया है गुणगान करने का, इस अवसर को हाथ से न जाने दें। मैं परिवार के लोगों से भी आग्रह करूंगा, गुणानंद कीर्तन का अनावश्यक रूप से कोई भी हम लोग बैठे आइए, आग्रह कर रहा हूं हमारे इस शिलाजी कुमार गिराती के सम्मान में। खाटू नरेश की जय हो।